हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है ओह अब्रजगमन की भूमिका। उद्धव आज गंभीर हैं। उनके मुखमंडल से मुस्कुराहट आज दिखाई नहीं दे रही। वह बोलते हैं, वह श्री कृष्ण लीला सुनाते हैं, पर सुनाते वे शून्य में खो जाते हैं। तात मथुरा छले। अब श्री कृष्णचंद्र जू मथुरा जाएंगे। उद्धव भावुक हो उठे थे। विदुर जी उद्धव को देखते हैं, फिर कहते हैं, रस तो ब्रज लीला में ही है, रस सिंधु तो वृंदावन में ही प्रवाहित हो रहा है। मथुरा में और द्वारिका में यह रस कहाँ होगा। उद्धव इस विषय पर कुछ नहीं कहते, बस भाव में डूबे हुए हैं। देवऋषि के नारायण नारायण नामोच्चारण से कंस की सभा उठकर खड़ी हो गई थी। राजा कंस स्वयं उठा था और बढ़कर देवऋषि नारद जी का स्वागत किया। कल्याण अस्तु। देवऋषि ने आशीर्वाद की मुद्रा दिखाई। क्या हुआ तुम्हारे शत्रु का, उसे मार पाए या नहीं। बैठाना प्रिय नहीं है देवऋषि को, फिर कंस बैठना प्रिय नहीं है देवऋषि को, फिर कंस के यहाँ तो बिल्कुल नहीं। तात श्री कृष्णचंद्र जू को जब अपनी लीला आगे बढ़ानी होती है ना, तब वह देवऋषि से उस लीला की भूमिका तैयार करवाते हैं, क्योंकि श्री कृष्णचंद्र जू के मन के अवतार हैं देवऋषि नारद जी। उद्धव ने विदुर जी से कहा, कुछ नहीं हुआ हे भगवान, मेरे पास जो बलशाली असुर समूह था वह भी सब समाप्त होने को आ गए हैं। बस कुछ असुर बचे हैं, वह भी 10 होंगे। आत्मबल क्षीण हो गया है कंस का। देवऋषि यह देख रहे हैं और हृदय से प्रसन्न है। देवऋषि शल, तोशल, चारुण, मुष्टिक, बस यही कुछ बचे हैं, बाकी सब समाप्त। कंस सिर पकड़कर बैठ जाता है। तुम उन्हें यहीं क्यों नहीं बुला लेते हे राजा कंस, मथुरा में ही बुलवा लो और वध कर देना उन बालकों का। पर वो यहाँ आएंगे क्यों, कंस ने लापरवाही से पूछा, क्योंकि यह बात कंस को जची नहीं थी, क्योंकि तुम धनुष यज्ञ रख रहे हो। देवऋषि ने यह नई बात कही थी। क्या धनुष यज्ञ? कंस चौंका। हाँ, महादेव का धनुष है न तुम्हारे पास, भगवान परशुराम जी ने तुम्हें प्रदान किया था। देवऋषि की बातें सुनते ही कंस की आंखों में चमक आ गई थी। हाँ हाँ, है धनुष। बस फिर क्या, उसी धनुष को लेकर एक यज्ञ रखो, पर उस यज्ञ में वह दोनों बालक आएंगे। कंस ने यह प्रश्न किया। अब चलने लगे थे देवऋषि और चलते हुए बोले, उन बालकों के काका तुम्हारे सेनापति हैं, उसको आज्ञा दो और तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन भला कौन कर सकता है। फिर वो तो तुम्हारी सेना के ही सेनापति हैं। देवऋषि ने कंस के कंधे में हाथ रखा और बोले, कुछ समझे मथुरा नरेश। अक्रूर। कंस विचार करने लगा। अक्रूर नंद के भाई लगते हैं। हाँ लगते हैं, हाँ दूर का संबंध है, पर है। इतना कहकर देवऋषि चले गए। नारायण नारायण नारायण। कुछ देर कंस शांत रहा, सोचता रहा कि अक्रूर को आज्ञा दूं कि नहीं। तू जा और धनुष यज्ञ देखने के लिए उन बालकों को बुला ला, किंतु अक्रूर नहीं माना तो फिर तो यह अखंड है। सेनापति अक्रूर को बुलवाओ। कंस ने आज्ञा दी। महाराज कंस की जय हो। सेनापति अक्रूर ने आते ही सिर झुकाकर प्रणाम किया था। आओ आओ अक्रूर, तुम मेरे अपने हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। कंस ने अपने निकट ही आसन दिया अक्रूर को। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि मथुरा में धनुष यज्ञ है, बड़े बड़े राजा महाराजा उसमें आ रहे हैं। कंस इतना कहकर रुक गया। जी जी महाराज, यह तो बड़ा अच्छा कार्य है। अक्रूर इतना ही बोले। इस यज्ञ में तुम्हें वृंदावन से बलराम कृष्ण को लेकर आना है, मुख्य बात यही थी। कंस ने इधर उधर बात न घुमाते हुए सीधी कही। पर क्यों, अक्रूर ने पूछ लिया। अक्रूर के कंधे में हाथ रखते हुए कंस ने कहा, अक्रूर तुमसे क्या,
छुपाना तुम सब जानते हो। कृष्ण मेरा काल है, वही वासुदेव का लाल है। मुझे सब पता है, यह देवों ने किया है सब। तुम जाओ और जाकर उन्हें ले आओ। धनुष यज्ञ को देखने में लगेंगे कृष्ण और राम, तभी मैं उन्हें मार दूंगा। कंस इतना कंस कितना निरीह लग रहा था आज। कौन किसे मारता है राजन, सब अपना भोग भोगते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे फल तो मिलना ही है। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का बुरा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारना हम लोगों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अक्रूर अब बोल रहे हैं। उन्हें लगा कि सही को सही और गलत को गलत कहने का पौरुष को मैं क्यों छोड़ूं। कौन किसे मारेगा राजन, यह कोई नहीं जानता। आप उन्हें या वो आपको। अक्रूर के मुंह से यह सब सुनते ही कंस चीख पड़ा और अपना खड्ग निकाल कर बोला, मार दूंगा तुझे सेनापति, तू जानता है ना मुझे। कंस ने तलवार खींच ली। तभी महाराज कंस की जय हो, मंत्री ने प्रवेश किया था। हाँ, क्या समाचार है? कंस ने पूछा। असुर श्रेष्ठ केसी का वध कर दिया वृंदावन के उस ग्वाल ने, सिर झुकाकर समाचार दिया। अक्रूर आश्चर्य में पड़ गए। केशी का वध कर दिया? केशी को मारना? पृथ्वी में ऐसा कोई वीर नहीं है जो केशी का वध कर सके। तो ओह, नंदनंदन भगवान के अवतार हैं। श्रद्धा से भर गए थे अक्रूर। मैं आऊँगा आपके पास आपको लेने और इस राजा कंस के अत्याचार से मथुरा की प्रजा को छुटकारा दिलाने। मंत्री की बात सुनते ही क्रोध और नैराश्य से भर गया था कंस। तलवार को जो उसके हाथ में थी उसी को अपने हाथों से पकड़कर दबाने लगा था। रक्त उसका बह रहा था। महाराज, मैं जाऊंगा वृंदावन, अक्रूर ने सिर झुकाकर कहा। कंस इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अक्रूर को अपने गले से भी लगाया और अपना स्वर्ण रत्न देकर कहा, इसे अपने भवन में ही रखो, प्रातः इसी से जाना वृंदावन। कंस ने अक्रूर को भेज दिया था। अब अक्रूर को प्रातः जाना है वृंदावन के लिए। उठो लाल, देखो सुबह हो गई है, गौ चराने नहीं जाना? उठो मेरे कान्हा, उठ। मेरी बात क्यों नहीं मानता तू? उठ। जैसे ही ब्रजरानी ने कन्हैया को छूना उठाना चाहा, वहाँ कोई नहीं है। कन्हैया जोर से चिल्लाई, मैया। क्या हुआ यशोदा, क्या हुआ? ब्रजराज ने उठकर पूछा। यशोदा ने उठते ही सबसे प्रथम अपने लाला को देखा। वह सो रहा है, बड़ी गहरी नींद है उसकी। ब्रजराज, मैंने एक भयानक स्वप्न देखा। यशोदा मैया अभी भी घबराई हुई है। मेरा लाला हमें छोड़कर चला गया है कहीं दूर। बड़े बड़े राक्षस उसे घेरे हुए हैं। वह कूद पड़ता है समुद्र में, समुद्र की तरंगे में फंस जाता है। मैं देख रही हूँ उसे, मैं चिल्लाती हूँ, उसे बुलाती हूँ, पर वह मुझसे दूर होता चला जाता है। दूर दूर, बहुत दूर। ब्रजरानी, तुम भी कुछ भी सपना देखती रहती हो। हमारा लाला यहीं हमारे पास ही तो है, देखो। नंद बाबा कहते हैं, समझाते हैं। हाँ, यशोदा अभी भी घबराई हुई है, अपने लाला को छाती से चिपकाकर लेट जाती हैं। स्वप्न इतना भयानक था ब्रजरानी के लिए कि अभी नींद नहीं आई इन्हें। अब नींद आएगी भी नहीं, यह कहते हुए उद्धव हिलकियों से रो पड़ते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।